हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। उन्होंने सच को खत्म करके झूठ को आम कर दिया। बजाय उसके के लोगों में इत्तेमाद पैदा हो। भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को। क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है, मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदादोशुमार उनको नजर आ रहे, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम, इनको हम जहां कहीं भी कोई ईसाइयों का त्योहार होगा वहां पर धावे लगा मार देंगे कि मजहब तब्दील किया जा रहा है। आप बताइए, ओडिशा में बीजेपी की जब से सरकार बनी है, एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। क्या कसूर है उसका कि वो ईसाई है। मोहम्मद मकानदार एक लड़के का नाम है, बंगाली बोलने वाला, मॉब लिंचिंग कर दी गई। गाड़ी में जा रहा, गाड़ी में उतार के मारे उसको। पहले केस उस पे बुक करे, मरने के बाद बोले नहीं नहीं उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद पे हमले, घरों को जला दिया गया। क्या वजह थी? नहीं, चंदे के पैसे पे झगड़ा हुआ। कश्मीर का मुसलमान निकलकर गरीब सामान बेचने आता है तो वहां पर बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का सर फोड़ दिए। वीडियो बनाकर बोलते नारा लगाओ। कहे कोई बंगला जबान बोलता बांग्लादेशी, कोई कश्मीर से आया तो क्यों आया, और फिर हम और आप बोलते कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जब कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर बसने वाले इंसानों से क्यों मोहब्बत नहीं आ रहा है सिर्फ बीजेपी वालों को। अगर जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर